तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल मैथ विद गौरव भैया के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चों जो थर्ड है उसका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट। तो ये तीन अपन आज के इस वीडियो के अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, मतलब पहली वर्ड प्रॉब्लम क्या कहती है, ध्यान से समझना कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। भैया दो नंबर है, उनका जो डिफरेंस होगा वो 26 आ रहा है। एक नंबर जो है वो 3 टाइम्स है अदर के, मतलब एक जो नंबर है वो 3 गुना है दूसरे नंबर के। तो इसका मतलब एक बड़ा नंबर होगा, एक छोटा नंबर होगा। हाँ भैया, उन दोनों नंबर का डिफरेंस मतलब सपरेट करेंगे तो आंसर 26 आ रहा है। तो फाइंड देम, मतलब वो दोनों नंबर हमें बताने हैं। तो बेसिकली एक पार्ट है आपके, टोटल 6 या 5 पार्ट है इस क्वेश्चन के अंदर। और क्वेश्चन क्या बोलता है, आपको सबसे पहले पेयर लीनियर इक्वेशंस आपको फॉर्म करनी है, फिर उनके सॉल्यूशंस भी बताने हैं। ये क्वेश्चन है तो वो मैंने ऊपर लिखा नहीं, मैंने डायरेक्ट वर्ड प्रॉब्लम्स लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन को रीड करेंगे और इक्वेशंस बनाएंगे पहले, फिर उनको सॉल्व भी करेंगे। आइए देखो, सबसे पहले आपको क्या बोला, दो नंबर का डिफरेंस 26 है। ठीक है भैया, जो एक नंबर है मतलब जो बड़ा वाला नंबर है वो 3 गुना है दूसरे वाले नंबर से। क्या आपको पता है कि वो दोनों नंबर कौन से हैं जिनका सेपरेट करने पे 26 मिला, और ये बड़ा वाला नंबर और दूसरा नंबर कौन सा है? नहीं भैया, तो क्या करेंगे, लेट। भैया जो नहीं पता होता है और निकालना होता है उसको लेट कर लेते हैं। ठीक है, आइए तो लेट करते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, लेट क्या करेंगे भैया, लेट। लेट द बिगर नंबर इज, बिगर नंबर को लेट करो। लेट बिगर नंबर इक्वल टू एक्स है मेरा। कोई ना कोई बिगर नंबर है, बड़ा होगा ना, एक नंबर बड़ा होगा और एक नंबर छोटा होगा, जब भी तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कोई ना कोई 26 आएगा। जैसे 10 में से 6 माइनस करते हो तो 4 आता है ना। तो 4 मतलब दो दो नंबर का सब्ट्रैक्ट डिफरेंस निकाल रहे हो और आंसर पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या है, एक नंबर पक्का बड़ा होगा, एक नंबर पक्का छोटा होगा, बड़े में से छोटा माइनस किया होगा आपने। हाँ, यस भैया, कभी भी देख लो। देखो, दो नंबर का सब्ट्रैक्शन डिफरेंस निकालोगे और आंसर नेगेटिव जब आता है, कब आएगा? जब छोटे वाले से बड़ा सब्ट्रैक्ट करोगे तभी तो नेगेटिव आएगा। अगर डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब बड़े में से छोटा माइनस किया, मतलब एक नंबर बड़ा होगा एक नंबर छोटा होगा। हाँ भैया, तो मैंने उस बिगर नंबर को माना है एक्स। हाँ भैया, और जो स्मॉलर नंबर होगा मेरे प्यारे बच्चों उसको ले लो आप वाई। लेट स्मॉलर नंबर बराबर वाई। अब आपको इक्वेशंस बनानी है दो, सिंपल। पहली इक्वेशन कैसे बनेगी, देखो भैया क्या दे रखा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। मतलब इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो 26 है। तो बड़ा वाला नंबर कौन सा हुआ, एक्स। तो एक्स में से वाई को माइनस करोगे छोटे वाले नंबर को, तभी तो 26 आएगा। हाँ भैया, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ पहली इक्वेशन की एक्स माइनस का वाई बराबर 26। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। यस भैया। अब भैया दूसरी इक्वेशन कैसे बनाओगे, आपके सामने दे रखा है दूसरा स्टेटमेंट, रीड करो बस। जैसे रीड करते जाओ लिखते जाओ, क्या बन रही इक्वेशन, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो पक्की बात है ये जो वन नंबर मतलब एक नंबर होगा वो बड़ा नंबर होगा। तो अपने बड़ा नंबर क्या लेट किया है, एक्स को। तो ये जो एक्स है मतलब ये जो बड़ा नंबर है ये कितना है, 3 गुना है। 3 टाइम्स का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन। 3 टाइम्स द अदर मतलब 3 गुना उसके, किसके, दूसरे वाले नंबर के। दूसरे वाला कौन सा, छोटा नंबर। तो ये जो बड़ा वाला नंबर है ना ये 3 गुना है छोटे वाले नंबर से, तो मतलब 3y हो जाएगा ये दोनों बराबर। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। हाँ भैया, अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है, वो आपके एनसीईआरटी बुक ने बोला है। तो कैसे करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, भैया देखो दूसरी इक्वेशन में ऑलरेडी एक्स की वैल्यू आप निकाल रखी है, एक्स की वैल्यू ही दे रखी है डायरेक्ट, जो कि ये 3y। तो इसको क्या करो, पहले में पुट कर दो। करोगे पुट, तो पुट करना एक्स की वैल्यू को इधर डायरेक्ट। तो जैसे ही पुट करोगे एक्स की वैल्यू तो ये बन जाएगा 3y माइनस का y बराबर 26। ये बन जाएगा 2y बराबर 26, और y की वैल्यू आ जाएगी 13। हाँ भैया 13, y की वैल्यू आ गई। तो जैसे ही y की वैल्यू आ गई तो y क्या था, मेरा छोटा नंबर, स्मॉलर नंबर तो आ गया मेरे पास 13। अब बड़ा वाला नंबर कैसे निकाले, भैया बड़े वाले नंबर कितना है, 3 गुना छोटे वाले का। तो मुझे ये x की वैल्यू निकालनी है तो 3y करना पड़ेगा, मतलब y की वैल्यू आपको यहाँ रख दो। तो जैसे ही यहाँ y की वैल्यू रखोगे तो 3 × 13 बराबर 39, x की वैल्यू आ जाएगी 39। भैया एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई, यही तो भैया हमें निकालना था दोनों नंबर्स। तो बड़ा वाला नंबर को कितना हुआ 39, छोटा वाला नंबर कितना हुआ 13। देख लो दोनों का डिफरेंस निकालोगे, मतलब 39 माइनस 13 करोगे 26 आ रहा है, आ रहा है।
ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन होता हुआ नीचे लिख देना, नीचे आप यहाँ पे लिख देना देयरफॉर द बिगर नंबर इज 13, मतलब वन नंबर इज 13 एंड अनदर नंबर इज y था तो 39 ले लेना, मतलब 13 ले लेना अनदर नंबर छोटा वाला नंबर और बिगर नंबर ले लेना 39, नीचे लिख देना देयरफॉर करके। ठीक है, आंसर हमारा ये डन। अब सेकंड पे आते हैं, देखो सेकंड क्या कहता है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एग्जिट्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। अब भैया क्या कह रहा है, दो एंगल है जो कि सप्लीमेंट्री एंगल्स है। हाँ भैया, अब सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं भैया, वो दो एंगल जिनका सम करोगे तो 180 डिग्री के बराबर आएगा, वो कहलाते हैं अपने सप्लीमेंट्री एंगल। आई होप आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री वो एंगल्स होते हैं जो दो एंगल्स का सम 90 आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, सप्लीमेंट्री उन दो एंगल्स को बोलते हैं जिनका सम 180 आता है। हाँ भैया, तो अपने पास क्या है बच्चा पार्टी, दो एंगल है, एक सपोज करो अल्फा और एक बीटा, कोई ना कोई एंगल है अपने पास, तो इन दो एंगल में से एक एंगल बड़ा है और एक एंगल छोटा है। तो हमसे क्या कह रहा है, जो लार्जर वाला एंगल है मतलब बड़ा वाला जो एंगल है, ठीक है, उन दोनों सप्लीमेंट्री एंगल में से एग्जिट्स का मतलब होता है मोर, मतलब ये जो बड़ा वाला मतलब ये जो लार्जर वाला एंगल है ना, वो छोटे वाले एंगल से एग्जिट्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री का मतलब ये है कि जो छोटे वाला एंगल है ना उसमें अगर आप 18 डिग्री ऐड करोगे तो आपका बड़ा वाला एंगल के बराबर आएगा। तो अब ये कंडीशन को कैसे निकाले, कैसे निकाले, हमें क्या बोला है, उन एंगल्स को फाइंड करो, मतलब उन दोनों एंगल्स को फाइंड करो जो कि सप्लीमेंट्री एंगल्स है और बड़ा वाला एंगल जो है वो छोटे वाले से 18 डिग्री ऐड करूंगा तो मेरा बड़ा वाला मिलेगा। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे भैया, जो चीज फाइंड आउट करनी होती है और हमें नहीं पता होती तो लेट कर लेते हैं। हाँ भैया, तो क्या लेट करें भैया, सबसे पहले यहाँ पे एक लार्जर वाला एंगल लेट कर लो, एक आप स्मॉलर वाला एंगल लेट कर लो। ठीक है, तो लेट कर लो, आ जाओ, लेट लार्जर एंगल बराबर x, यस भैया, लेट स्मॉलर एंगल बराबर y, हो गया। हाँ भैया, अब कंडीशन बनाओ, वो दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनानी है, कैसे बनाओगे समझो पहले तो। क्या बोला है, वो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स है, सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब उन दोनों एंगल को ऐड करोगे तो 180 आना चाहिए बराबर। हाँ भैया, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो 180 के बराबर आएगा क्योंकि ये दोनों ही तो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, मुझे नहीं पता, मैंने तो लेट कर लिया। हाँ भैया, तो इसका मतलब भैया आप बोल रहे हो कि इन दोनों को आप जब ऐड करोगे आंसर आएगा 180 के बराबर, पहली बन गई इक्वेशन देखो। हाँ, दूसरी आप खुद बना सकते हो ये रीड करके, क्या बोल रहा है दूसरी, कि जो लार्जर वाला एंगल है तो लार्जर वाला एंगल हमारा कितना है x, तो लिखो जो लार्जर वाला एंगल है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल में से जो बड़ा वाला एंगल है एग्जिट्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। इस लैंग्वेज का मतलब ये हुआ कि छोटे वाले एंगल के अंदर अगर आप 18 ऐड करोगे तो जो ये टोटल एंगल आएगा वो बड़े वाले एंगल के बराबर आएगा। तो लार्जर जो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल में जो लार्जर वाला है वो किसके बराबर है, स्मॉलर में 18 डिग्री ऐड करने पे जो आएगा वो उसके बराबर। तो यहां से हमारी बन गई दूसरी। हाँ भैया, अब क्या है भैया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो क्या करेंगे भैया, देखो डायरेक्ट एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है, तो डायरेक्ट एक्स की वैल्यू दे रखी है वाई के अंदर, कुछ नहीं करने का, सब्स्टिट्यूशन लगाना है, ये वाली वैल्यू इसमें रख दो पहली के अंदर एक्स की वैल्यू, तो जैसे ही रखोगे एक्स की वैल्यू यहाँ पे तो आंसर आएगा वाई प्लस 18, ये प्लस का वाई पहले से ही वो देखो पहली इक्वेशन को बराबर 180, काटोगे तो आएगा 2y बराबर 180 में से 18 गए, ये आएगा 2y बराबर कितना आएगा, 180 में से 18 गए 10, 170, 162, तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 81, है ना, ये 2 से 162 कट होगा, 81 आ गई। अब भैया y की वैल्यू 81 आ गई तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे भैया, सीधी y की वैल्यू क्या करो इस वाली में रख दो तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो जैसे ही रखोगे उस वाली में तो देखो x बराबर कितना आएगा, y की वैल्यू है 81 और ये प्लस 18 कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी 99, आ गया। x और y क्या था हमारा भैया, x था हमारा लार्जर एंगल, y था हमारा स्मॉलर एंगल, तो नीचे यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर करके, क्या भैया, देयरफॉर द लार्जर एंगल ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 99 डिग्री, बड़ा वाला x था तो x की वैल्यू 99 आया, है ना, और द स्मॉलर एंगल विल बी 81 डिग्री, ये नीचे लिख दोगे आप। ठीक है, इतना काम आपको करना है यार। ठीक है, तो ये हुआ अपना सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, आइए क्या कहता है, ये क्वेश्चन अपन ने 3.1 के अंदर किया था, वो पेंसिल और पेन वाला, जिसमें एक पेंसिल की कॉस्ट और एक पेन की कॉस्ट निकाल लेते, सेम डिट्टो क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या आ गया है, बैट और बॉल आ गया है।
ठीक है, यस भैया एकदम सही है। तो कर लोगे ये, मैं करा देता हूँ। देखो देखो क्या बोला है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट 6 बॉल्स बराबर ₹3800, मतलब 3800। क्या कह रहा है, एक कोच है क्रिकेट क्रिकेट टीम का, उसने 7 बल्ले और 6 बॉल खरीदी, कितने रुपए में, टोटल 3800। हाँ भैया, लेटर बाद में उसने 3 बैट्स और 5 बॉल्स खरीदी 1750 के अंदर। यस भैया, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, हर बैट की और हर बॉल की कॉस्ट निकालनी है। मतलब सिमिलरली क्वेश्चन ये कह रहा है कि हर एक बैट की और एक बॉल की आपको कॉस्ट निकाल के देनी है। ठीक है भैया, मुझे नहीं पता कितनी है एक बॉल और एक बैट की कॉस्ट, नहीं पता, लेट कर लो, सिंपल। तो लेट कर लो द कॉस्ट ऑफ ईच बैट, लेट, सबसे पहले लेट करो, लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट कितनी है भैया, मुझे नहीं पता, मैंने एक्स मान लिया, एक्स रुपीस होगी, एक्स मान लिया मैंने। यस भैया, फिर आप क्या करो, लेट कर लो द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, हर बॉल की कॉस्ट लेट कर लो वाई है, मैंने कर ली भैया। ठीक है, अब क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। मैंने उस समय भी एग्जांपल दिया था 3.1 में, क्या भैया, कि भैया देखो ध्यान से समझना, भैया आप बाजार से 5 टॉफी खरीद के लाए, मैंने बोला एक टॉफी की प्राइस 10 रुपए है, तो टोटल पैसा कितना खर्चा आपने, तो क्या करोगे भैया, जितनी क्वांटिटी है उसको उसकी एक टॉफी की प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो जो टोटल अमाउंट आएगा वो मेरा टोटल खर्चा आएगा। हाँ भैया, तो मतलब मैंने 5 टॉफी खरीदी और हर एक टॉफी 10 रुपए की है, तो 5 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 को, मतलब क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दूंगा एक टॉफी की प्राइस से, तो आंसर कितना आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 बराबर आएगा 50। तो मतलब मैंने टोटल 50 रुपए खर्चे। मैंने कहा हाँ भैया, और अगर मैं ये भी बोल देता तुम बाजार से 5 टॉफी खरीद के लाए, हाँ भैया, और 5 पेन खरीद के लाए, 5 पेन खरीद के लाए, और हर पेन की प्राइस है 2 रुपए, तो टोटल तुम्हारा खर्चा कितना हो गया। ठीक है, मतलब खर्चा कितना हुआ 5 पेन खरीदने का, तो भैया आप बोलोगे भैया 5 है पेन, 2 है हर एक पेन का खर्चा, मल्टीप्लाई करोगे 10 रुपए आ गया इसका खर्चा। अब मैंने आपको बोलूंगा टोटल खर्चा कितना हुआ आपका, तो टोटल खर्चा कितना होगा भैया, ये वाला ऐड करो टॉफी वाला और ये वाला ऐड करो पेन वाला, तो 50 + 10 60 रुपए टोटल खर्चा हुआ। यस भैया एकदम सही कह रहे हो। तो उसी प्रकार से मैं इस क्वेश्चन को लिख सकता हूं, कैसे भैया, 7 बैट खरीदे, 6 बॉल खरीदी, इतना पैसा लगा, पैसा इसमें मुझे दे रखा है टोटल आपका कितना लगा, उसमें हमने 60 निकाला था, इसमें मुझे दे रखा है टोटल आपका इतना पैसा लगा। तो भैया अगर मैंने 7 बल्ले खरीदे और हर बल्ले की प्राइस कितनी है, x रुपए है, तो टोटल जो खर्चा आया बैट को खरीदने का कितना आया भैया, 7 को मल्टीप्लाई कर दो x से, तो भैया ये टोटल खर्चा आएगा मेरा 7 बल्लों को खरीदने में। हाँ, लेकिन ये टोटल प्राइस किसकी है, 7 बल्ले और 6 बॉल दोनों को खरीदने की। अब भैया 6 बॉल को खरीदने में टोटल अमाउंट कितना लगा होगा मेरा, भैया 6 बॉल खरीदी तो 6 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक बॉल की प्राइस से, जो कि है y, तो इसका टोटल अमाउंट आ गया 6y। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो किसके बराबर आएगा, टोटल अमाउंट जो खर्चा हुआ मेरा, तो कितना दे रखा है, वो तो आपको दे रखा है क्वेश्चन में 3800। बन गई पहली इक्वेशन। हाँ भैया, अब दूसरी देख लो, दूसरा बाद में एक अलग सिचुएशन दे दी कि 3 बल्ले खरीदे तो लिख सकता हूँ 3x, 5 बॉल खरीदी तो लिख सकता हूँ 5y बराबर 1750। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, दे दी भाई, नो डाउट यहाँ तक। यस भैया, 2 इक्वेशन बन गई। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आंसर निकालना है, कैसे निकालेंगे भैया, करते आइए। देखो मैं क्या करूंगा, इस जो पहली इक्वेशन है इससे मैं x की वैल्यू निकालूंगा, तो x की वैल्यू निकालूंगा तो देखो 3800 माइनस का 6y बराबर 7, ये आएगी x की वैल्यू। भैया कैसे निकाला, बच्चों वाली चीज है ये, आपको आना चाहिए यार। 6y को इधर ले गया तो माइनस का हो गया, ये हो गया 3800 माइनस 6y, फिर इधर जो 7 बचेगा x के साथ वो यहाँ पे डिवाइड के अंदर आ जाएगा नीचे, ये आ गया 7। हाँ भैया, अब भैया x की वैल्यू आने के बाद आप इक्वेशन नंबर 2 के अंदर रख दो, रख दोगे भैया, रख दो एक बार x की वैल्यू, 3 मल्टीप्लाई बाय 3800 माइनस का 6y बटे 7, x की देखो 3 था, x की जगह ये पूरी वैल्यू रख दी मैंने, फिर प्लस का 5y बराबर है 1750। भैया बात तो एकदम चंगी कर रहे हो आप, मैंने कहा आप भी चंगी कर रहे हो, तो निकाल दो। अब सॉल्व करना ही थोड़ा डिफिकल्ट होगा, आइए सॉल्व करते हैं फटाफट इसको। देखो यार, सबसे पहली बात तो मैं क्या करता हूँ, देखो ध्यान से समझना, भैया देखो 3 को मल्टीप्लाई करो 3800 से, तो कितना आएगा, भैया देखो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, कैसे करेंगे, देखो पहले क्या करो भैया, 38 को 3 से मल्टीप्लाई करो,
हाँ भैया करते हैं। तो 8 3 जा कितना होता है 24 और 3 3 जा 9 2 11 114। तो 114। अब मैंने तो 38 को मल्टीप्लाई किया था 3 से, अपन को करना था ये 2 जीरो और भी है 3800 से, तो कुछ मत करना, जो आंसर आए उसके पीछे 2 जीरो लगा देना, करके देख लेना ये आए। ठीक है, फिर माइनस का साइन। भैया 3 को मल्टीप्लाई करो 6y से, तो आंसर आएगा इसका 18y। अपॉन में कितना है 7 प्लस है 5y बराबर है 1750। अब क्या करोगे भैया, एलसीएम ले लो एलएचएस में, इतने पार्ट में एलसीएम ले लो। तो जैसे ही एलसीएम लोगे तो देखो क्या बनेगा 18y। हाँ भैया, प्लस ये हो जाएगा 35y अपॉन में 7 बराबर 1750 हो गया। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना भैया, क्या 1 1 4 डबल 0। हाँ भैया, माइनस 18y प्लस का 35y कितना होगा 12 5 17। यस भैया, प्लस का आएगा, प्लस का 17y। और ये जो नीचे 7 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा 1750 मल्टीप्लाई बाय 7। हाँ भैया, एकदम सही कह रहे हो, नो डाउट, एकदम क्रिस्टल क्लियर, यहाँ तक अपना सॉल्यूशन है। अब भैया 1750 को 7 से मल्टीप्लाई करो, मैं क्या करूंगा, मैं 175 को 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 49 ने 3 52, 7 1 जा 7, 7 ने 12, 1 2 2 5 आ रहा है। हाँ भैया, अब ये वाला इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये इधर आके बचेगा 17 का y। यस भैया, अब 1225 में से ये कितना है 1 10 100 10,000 10,000 मतलब 11,400 माइनस करोगे तो 1 2 2 5 से, ठीक है, 1,200। अरे यार नेगेटिव कैसे आ रहा है फिर, 1750 को इंटू 7 किया। अच्छा 175, यहाँ पे जीरो कौन लगाएगा भाई नालायक को, यहाँ पे जीरो भी तो लगाना पड़ेगा, सॉरी बाय मिस्टेक। ठीक है, क्योंकि 175 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया था तब ये आया था आंसर, लेकिन अपन को तो मल्टीप्लाई करना था 1750 से, तो जो भी आंसर आया ना उसके आगे जीरो लगाओ। हाँ अब सही होगा। अब क्या है ये 12,250 में से माइनस करना है 11,400, तो कितना आएगा 6,850 आएगा मेरे हिसाब से, तो देख लो आप सॉल्व करके 850। अब 17 की टेबल में 850 कटते हैं, 17 एकम 1, 17 इंटू 10 होता है 170, 170 का आधा करोगे तो आएगा 85, मतलब 5 जा, लेकिन जीरो है तो 50। तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से भैया, y की वैल्यू आएगी 50। देखो ऐसे आएंगे एग्जाम में, पहले बता रहा हूँ कैलकुलेशन कराएंगे तुमसे, गलती मत करना। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई 50। अब भैया क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को अपन रख देंगे इस वाली के अंदर, है ना, यहाँ पे y की वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो रखना जरा यहाँ पे, आइए रखना जरा। देखो भैया x बराबर कितना है 3800 माइनस का 6y, y की वैल्यू 50 अपॉन में कितना दे रखा है भैया 7 दे रखा है। ठीक है भैया, काटा कुट्टी कर दो, 3800 माइनस 6 इंटू 50 कितना होता है भैया 300/7, आंसर आएगा 3500/7। काटोगे 7 से 1, 7 से 500, तो आंसर आएगा 500। क्या आंसर है, ये x की वैल्यू आई है 500। यस भैया, बात एकदम सही कर रहे हो। तो अगर x की वैल्यू 500 आ गई, y की वैल्यू 50 आ गई, ये थे क्या हमारे भैया, x और y क्या थे, x था हमारा कॉस्ट ऑफ ईच बैट, y था हमारा कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, तो वही तो आ गई। देखो हर बल्ले की प्राइस कितनी थी, x थी, x की वैल्यू कितनी आई 500, तो मतलब हर बल्ले की प्राइस 500 हो गई। y किसकी वैल्यू थी, हर बॉल की, तो हर बॉल की y कितनी आई 50 आ गई। नीचे लिख दोगे ना, देयरफॉर the price of the each the cost of the each bet is 500 rupees, रुपीस लिखना है, ऐसे लिखना 500 रुपीस। ठीक है, ये यूनिट लगाना जरूर, और लिखना द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज 50 रुपीस। तो करके देखोगे तो आंसर आपके पास यही आएगा, 3,500 इसके हो गए, 50 इंटू 6 3800। ठीक है, हाँ भैया एकदम इजी क्वेश्चन है, नो डाउट भैया नो डाउट। अगर कोई डाउट नहीं हो तो हो गया अपना तीनों पार्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन करके बता देना कैसा लगा, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। कोई भी डाउट आता है टेलीग्राम का लिंक दे रखा है नीचे, वहाँ पे आके ज्वाइन कर लो हमारे ग्रुप। कोई भी डाउट पर्सनल मैसेज करके गौरव भैया को याद करना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे जाओ फॉलो कर सकते हो। और सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे भी जाके फॉलो कर सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.